चलो गाइस, मुझे एक बार कंफर्म करो कि आपको स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस आ रही है। मैं आप लोगों को जो है वो अनम्यूट करता हूँ। यस सर, ऑडिबल Yeah, सर। sir, it's Yes, audible, it's sir. audible Audible, and sir. visible. ऑडिबल सर। Yes, Audible. visible, या sir. ऑडिबल Confirm Yuri. Yes, ऑडिबल audible. ऑडिबल। ठीक है जी, ठीक है। तो ये वाला तो ये वाला जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है। जब सेशन ओवर हो जाएगा तो आप इंक्वायरी टीम से कनेक्ट करके सेशन की रिकॉर्डिंग भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आज का सेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जो भी आपके डाउट होंगे वो आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो किस प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए, कौन कौन से प्रोफाइल की हम प्रिपरेशन यहाँ पे जो है वो करने वाले हैं, क्या कोर्स की ड्यूरेशन होगी वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्या टाइमिंग्स होगी बैच की वो आपको क्लियर हो जाएगा, सेशन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आप कैसे एक्सेस कर सकते हो वो आपको क्लियर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग्स कब तक आपके पास अवेलेबल होगी ये सारा क्लियर हो जाएगा, कौन सी कंपनी हायर कर रही है वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे, कितने का पैकेज जाता है, यानी कि एंड टू एंड जब से कोर्स हमारा स्टार्ट होगा और टिल प्लेसमेंट जितनी एक्टिविटीज कवर होती है, सीवी कौन बनाएगा, सीवी के अंदर क्या मेंशन होगा, सारी चीजें आज के डाउट जो सेशन है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो अगर मैं एजेंडा की बात करूं आज के सेशन के, तो एजेंडा जो है सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये जो आप कोर्स करने वाले हो जिसके अंदर हम एसएपी कवर करेंगे, एक्सेल कवर करेंगे, पावर बीआई कवर करेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स है। कोर्स की डिटेल में हम जाएंगे, इन डेप्थ देखेंगे, कौन सी कंपनी हायर करती है वो हम देखेंगे, और कितने पैकेज पे जाके आप प्लेस्ड होते हो, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। सो बात करते हैं अगर मेरी, तो मैं संदीप अरोड़ा हूँ। सो मैंने जो अपनी सर्टिफिकेशन करी है वो मैंने एसएपी एफआईएमएम में सर्टिफिकेशन करी है फ्रॉम एसएपी जर्मनी। मेरी जो एक्सपर्टीज है वो एसएपी एफआईएमएम एसडी तीनों में है, और ये जिस प्लेटफॉर्म में मैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूँ उसकी यूनिक यहाँ से 5000 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो प्लेस्ड इन वेरियस मल्टीनेशनल कंपनी विद अ मिनिमम पैकेज ऑफ 3 लाख टू 18.5 एलपीए। ठीक है, अगर मैं रिसेंट बैच की अगर मैं बात करूँ, जो हायरिंग चल रही है, हायरिंग जेनपेक में चल रही है, एक्सेंचर, ई एक्सएल, डब्ल्यू एन एस, कोफोर्ज में बल्क हायरिंग आई हुई है। तो इन कंपनीज ऐसे हैं जहाँ पे अभी हायरिंग चल रही है। और जनरली जो बच्चा प्लेस्ड होता है, अगर एक बच्चे के अच्छे कम्युनिकेशन है, अच्छी नॉलेज है, या कम्युनिकेशन भी अप टू द मार्क है, तो उसका पैकेज भी जो होता है वो 3.5 4.5 से स्टार्ट हो जाता है। अपने अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। सो मैंने इंडियाबुल्स में वर्क किया, इन्फोसिस में वर्क किया, वर्लपुल में वर्क किया है, केपीएमजी सेपिएंट में मैंने एस ए पी कंसल्टेंट जो है वो वर्क किया है। ये जो आप देख रहे हो ये सर्टिफिकेशन है मेरी, लेकिन ये वो सर्टिफिकेशन है जो कंसल्टेंट लेवल के लिए होती है। यानी कि जब आपके पास 4 साल 5 साल 6 साल का एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा तब आप इस सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पैकेज जो है वो काफी अच्छे होते हैं। बात करते हैं जिस प्रोग्राम को आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, उस प्रोग्राम में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। सबसे मेन पॉइंट जो हर कोई बच्चा सोचता है, सबसे पहला पार्ट जो होता है वो प्लेसमेंट वाला पार्ट होता है। तो प्लेसमेंट की बात करूँ तो 5000 प्लस बच्चे जो है वो ऑलरेडी यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं। कैसे प्लेस्ड हुए हैं, क्योंकि जो उन्होंने कोर्स सीखा है जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, उसके बेसिस पे वो आगे प्लेसमेंट वाले पार्ट पे गए हैं। यानी कि यहाँ पे आप क्या गेन कर रहे हो, यहाँ पे आप गेन कर रहे हो स्किल्स को, और स्किल्स के बेसिस पे आप आगे प्लेसमेंट वाले पार्ट पे जा रहे हो। जितने भी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, बेशक वो एसएपी हो, एसएपी में लेटेस्ट वर्जन हो एस4 हाना, एक्सेल विदाउट माउस हो, यानी कि इसके अंदर हम टिल एमआईएस रिपोर्टिंग बड़े बड़े डेटा पे काम करेंगे, ब्लैक लाइन के अंदर रिकंसिलेशन कैसे बनती है, और पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड्स, डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, वो सारी चीजें जो है वो ये आप सीखने वाले हो, और इसी के बेसिस पे आप आगे जाओगे। सो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जो स्पेशली जो कॉमर्स ग्रेजुएट है उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। उनकी एंट्री हो जाती है मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट आपको मिलता है, 5 डे वर्किंग आपको मिलती है, कैप पिक एंड ड्रॉप करती है, और एक अच्छी सैलरी पैकेज पे जो है आप जाते हो। और कंपैरेटिवली जो ग्रोथ भी है वो कंपैरेटिवली काफी अच्छी होती है, अगर मैं कंपेयर करूँ इसे किसी भी डोमेस्टिक कंपनी से। सो जो भी आप सीखने वाली हो वो हाईली डिमांडिंग है मार्केट में। सारे जो आप चीजें सीखने वाले हो वो आपको जो है, जो अपडेटेड वर्जन्स होता है, लाइक एसएपी में एस4 हाना, एक्सेल के अंदर जब आप जाओगे तो एमआईएस रिपोर्टिंग, एक्सेल विदाउट वो बेसिक टू एडवांस में हम जाएंगे, ब्लैक लाइन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें आप जो है वो सीखने वाले हो। ठीक है, इसके अलावा जो है कोर्स की अगर मैं बात करूं,
कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो कोर्स जो है आपको सबसे पहले, बेशक आप एक सीईओ सीएस हो या सीएम हो, ठीक है, आपकी कोई भी, अब मैं कहता हूँ जो है बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, बिल्कुल आप फ्रेशर हो, तो बिल्कुल हम स्क्रैच से जो है वो स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक वाले पार्ट पे, जहाँ पे आप ये देखोगे कि आप किस तरीके से काउंटिंग एंट्रीज को क्रिएट करते हो। यानी कि जो जनरल एंट्रीज होती है जो हमने क्लास 11th में देखी थी, वही सारा उसका बेस है, वही सारे हमारे कोर्स का बेस है। तो हम यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बेसिक अकाउंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे, और ये सारी एक्टिविटी को हमें जो परफॉर्म करना है वो करना है एसएपी S/4HANA पे, यानी कि आप लेटेस्ट वर्जन पे जो है वो वर्क करने वाले हो। अब क्वेश्चन आता है, अगर हम एसएपी पे काम कर रहे हैं या एसएपी पे काम सीख रहे हैं, तो हमें जो है एक्सेल की क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो, जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, अभी मैं आपको एसएपी की भी स्क्रीन दिखाऊंगा। सो जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वो सारी एक्सेल में ही होती है। यानी कि सारा डेटा जो आप होगा, बिल्कुल सारी चीजें टाइमली कवर हो जाएगी। एक बच्चे ने पूछा, सो जितना भी डेटा होगा वो हमारा एसएपी से पुल होगा और कहाँ पे जाएगा, एक्सेल में जाएगा। जैसे अगर मैं एसएपी के अंदर भी लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स होती है वो एसएपी से पुल होके एक्सेल में ट्रांसफर होती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एसएपी है। इसी तरीके से आप लोगों को एसएपी का एक्सेस भी यहाँ से मिलेगा, जिसपे आप रियल टाइम प्रैक्टिस करोगे। सो शुरू की 2 क्लासेस सिर्फ आपकी जो होगी वो थियोरेटिकल होगी, बाकी सारा प्रैक्टिकल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी कस्टमर का लेजर ओपन करता हूँ, तो उस कस्टमर के लेजर में क्या होगा, उस कस्टमर के लेजर से जो है मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेरे कस्टमर है, जिसका मुझे डेटा जो है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई कस्टमर की स्टेटमेंट बनानी है, तो वो यहाँ से हमें डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम कोई भी कस्टमर सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं सर्च बार में गया और यहाँ पे जाके मैंने कोई कस्टमर जो है वो सर्च कर लिया, ये मैंने कस्टमर लिया। सो इस कस्टमर का मैंने जो है डेटा निकाला, ये मेरे पास ये कस्टमर आ रहा है, और इस डेटा को मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया। तो कल को मुझे इसकी कोई स्टेटमेंट बनानी होती है, कोई रिकंसिलेशन बनानी होती है, तो उसके लिए मुझे एक्सेल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए हम एक्सेल भी जो हम सीखेंगे वो बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखेंगे। सो ये एक्सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो जो भी आप टूल सीखने वाले हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर सीखने वाले हो, सारे ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हम एक्सेल भी सीखेंगे वो बेसिक टू एडवांस सीखेंगे, और हम टिल मैक्रो तक सीखेंगे। अब बेशक उसके अंदर वी लुकअप आए, उसके अंदर एच लुकअप आए, एक्स लुकअप आए जो नया है, इसके अलावा पीवेट टेबल्स आए, इफ कंडीशंस हो गई, सम रिलेटेड फंक्शन हो गए, काउंट रिलेटेड फंक्शंस हो गए। ये सारी चीजें हम बेसिक टू एडवांस एक्सेल के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम ब्लैक लाइन भी देखेंगे। ब्लैक लाइन जहाँ पे आजकल ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि आपको ब्लैक लाइन की नॉलेज है या नहीं है, ये हमारी रिकंसिलेशन को ऑटोमेट करता है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है ब्लैक लाइन की नॉलेज है या नहीं है, इसे हम कवर करेंगे। पावर बीआई को हम कवर करेंगे, क्योंकि पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, तो जितना आपका एक्सेल अच्छा होगा उतना ही आपका पावर बीआई जो है वो भी काफी स्ट्रांग होगा। क्योंकि पावर बीआई के अंदर भी हम डेटा क्लीनिंग कैसे होती है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर जो है वो कवर करेंगे। डैशबोर्ड्स हम क्रिएट करेंगे, विजुअलाइजेशन बनाएंगे, कस्टमर स्टेटमेंट बनाएंगे, रिकंसिलेशन बनाएंगे, इन सबको हम पावर बीआई के अंदर भी देखेंगे। और जब आपका ये वाला पार्ट कवर होगा, फिर इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। यानी कि आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे। जितने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 90% क्वेश्चन वही होंगे जिसका आपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट किया होगा, यानी कि जिसका आपने एसएपी पे भी वर्क किया होगा प्रैक्टिकली, और उसके बारे में थ्योरेटिकली भी पढ़ा होगा। और फाइनली आप जाओगे प्लेसमेंट वाले पार्ट के लिए। कंपनीज हो गई, जेनपेक्ट, एक्सेंचर, एक्सेल सर्विसेज हो गई, या फिर मैं कहता हूँ कोफोर्ज में हायरिंग निकली हुई है। ये सारी कंपनीज जो है जो आपको अच्छे पैकेज पे हायर करती है। सो अल्टीमेटली अगर मैं मिशन की बात करूँ, तो हमारा जो मिशन है वो है स्किल एनहेंसमेंट का। यानी कि हमें अपने स्किल को डेवलप करना है। ग्रेजुएट तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन अनस्किल्ड है सारे। सो हमें क्या करना है, स्किलिफाई होना है, हमें अपने अंदर स्किल्स को लेना है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो विजन है वो है एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट, यानी कि एक अच्छी जॉब जो है वो हमें लेनी है। तो हम स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। स्किल्स बेशक वो एसएपी हो, स्किल्स बेशक वो एक्सेल हो, वो बेशक पावर बीआई हो, या फिर वो ब्लैक लाइन टूल हो। और इन स्किल्स के बेसिस पे जो है हमें जॉब देखेंगे, कि ताकि हम एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाके जो है वो प्लेस्ड हो जाए। अब बात होती है कि ये तो कोर्स से बात हुई, तो क्लासेस हमारी होंगी किस तरीके से, हम वो भी देख लेते हैं। तो जनरली जो क्लास होती है वो थ्राइस अ वीक होती है। यानी कि हफ्ते में 3 दिन जो होती है वो आपकी क्लास होती है, और जो उसके टाइमिंग्स होते हैं, एक क्लास आपकी वेनेसडे को होती है। वेनेसडे को हम एक्सेल कवर करेंगे, और एक्सेल के साथ साथ जब हमारा एक्सेल ओवर हो जाएगा तो पावर बीआई भी इसके अंदर आएगा।
सो एक्सेल के साथ साथ पावर बीआई हम जो कवर करेंगे वो वेनेसडे को कवर करेंगे। सैटरडे और संडे जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो तो जो क्लासेस होती है वो एसएपी की होती है, यानी कि एसएपी एस फोर हाना में जो हम वर्क करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया वो हम एसएपी पे वर्क करेंगे। और जब एसएपी हमारा रैप अप हो जाएगा तो हम ब्लैक लाइन वाला पार्ट भी संडे को रखेंगे और पावर बीआई वाले पार्ट को हम वेनेसडे को ले जाएंगे आफ्टर एक्सेल, क्योंकि काफी सिमिलर है एक्सेल से। हर क्लास की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 आवर होती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, जैसे अभी आप ये जो सेशन देख रहे हो इसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। ये रिकॉर्डिंग आपके पास एप्लीकेशन के थ्रू आ जाती है, ये रिकॉर्डिंग आपके पास 1 ईयर तक रहेगी। आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली आप रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, क्वेश्चन आएगा तो डाउट कैसे क्लियर करोगे। सो दो ऑप्शन है, एक तो है जो एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स होता है, वहां भी आप हर बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है। दूसरा होता है किसी को कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट का वो स्क्रीनशॉट लेगा, डायरेक्ट मुझे जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि मैं भी अवेलेबल रहूंगा ग्रुप में, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे और मैं उसका रिवर्ट करूंगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे वो एंड टू एंड नोट्स होंगे। एंड टू एंड का मतलब है जो हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स होंगे टिल प्लेसमेंट वाले पार्ट तक होंगे। तो जैसे अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के नोट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर होने वाले हैं। तो अगर मैं पी टू पी, अब ये पी टू पी क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये पी टू पी के नोट्स है। तो जो हमारे पास इनवाइस आती है जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो इन इनवाइसेस को आप प्रैक्टिकली एसएपी के अंदर जो है वो परफॉर्म करोगे। तो अगर आप देखो ये सारे इनवाइसेस आ रहे हैं जिसे आप क्या कर रहे हो, जिसे आप जो है वो प्रोसेस करोगे, एक्सेल में ट्रैकर मेंटेन करोगे। ये सारे एंड टू एंड आप जो देख रहे हो वो नोट्स है। और ये कहाँ तक है, जहां तक जो है, जहां तक आपके जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे सारा कुछ इसके अंदर जो है वो मेंशन होगा। कि जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं थियोरेटिकल बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको है सारा कंटेंट आपको मिलेगा, सारा प्रैक्टिकल बेस्ड ये ट्रेनिंग है। थियोरेटिकल की शुरू में जो तो क्लासेस होती है बस वही होती है जिसमें आपका हमें जो स्ट्रॉन्ग करना होता है बेस, ताकि आप इजिली चीजों को आगे चल के जो है वो समझ सको। तो अगर आप ये देख रहे हो सारे जो 300-400 पेजेस की आप पीडीएफ देख रहे हो ये आपके साथ शेयर होगी। और इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन आ गया इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपसे मैनेजर पूछेगा। सो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है सारे बेस्ड है जो अभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा एसएपी के अंदर, ये सारे वही क्वेश्चन है। सेम अलग अलग प्रोफाइल्स के आपको जो है वो नोट्स मिलेंगे, एपी के अलग मिलेंगे, एआर के अलग मिलेंगे, आर टू आर के अलग मिलेंगे, पावर बीआई के नोट्स है वो आपको अलग मिलेंगे। तो सारे नोट्स आपको अलग मिलेंगे, इवन एक्सेल के भी नोट्स आपको जो है वो अलग से मिलेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो एक्सेल हमारा होगा। ठीक है, तो ये एक्सेल के नोट्स आगे जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो हर चीज की पीडीएफ आपको दी जाएगी ताकि आपको अगर आपको अपने खुद के रनिंग नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सब कुछ इसमें मेंशन है। अब हम बात करते हैं कि हम एसएपी में कर रहे हैं प्लान, तो एसएपी के अंदर भी क्या होता है, एसएपी के अंदर मल्टीपल जो है प्रोफाइल्स क्रिएट होते हैं। अब वो प्रोफाइल कौन से होते हैं हम उसकी बात करते हैं। बिल्कुल जीएसटी वाला पार्ट भी इसके अंदर कवर होगा और टीडीएस वाला पार्ट भी होगा। एक्सेल के अंदर मैक्रो कवर होगा, वीबीए नहीं होगा, वीबीए पहले यूज होता था उसकी जगह हम पावर बीआई को लेके आए हैं। पावर बीआई के अंदर हम बेसिक टू एडवांस जो है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको बनाई जाएगी, आपको इवन सीवी भी प्रिपेयर नहीं करना, सीवी भी हम लोग ये आपको प्रिपेयर करके जो है वो देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अब हम एसएपी जो सीख रहे हैं, ठीक है, हम जो एसएपी सीख रहे हैं इसमें कितने प्रोफाइल्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझना एक कंपनी के अंदर क्या क्या काम होता है तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो कंपनी के अंदर जो जनरली काम होता है, समझो मैं कहता हूँ मेरी कोई ट्रेडिंग कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई सर्विस इंडस्ट्री है, तो मैं कुछ ना कुछ परचेज करता हूँगा, या तो मैं मटेरियल परचेज करता हूँगा या फिर मैं सर्विसेज परचेज करता हूँगा। सो जब भी आप कुछ भी परचेज करते हो उस परचेज के साथ साथ आपके पास इनवॉइस आता है। मैं कहता हूँ आप जो है फॉर एग्जांपल कि आप एसी लेके आते हो अपने घर के लिए, तो एसी लेके आते हो तो एसी का बिल भी आपके पास आता है। सो आप क्या करते हो, उस बिल को वेरीफाई करते हो, उस बिल को जो है वैलिडेट करते हो, फिर प्रोसेस करते हो, यानी कि ये जो काम होता है कंपनी में इसे हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल यानी कि वो पैसा जो कंपनी ने अपने क्रेडिटर को पे करना है, क्यों पे करना है, क्योंकि हमने उनसे गुड्स और सर्विसेज जो है वो खरीदी है। ठीक है, तो इसमें एंड टू एंड एक्टिविटीज जो है वो आती है। एंड टू एंड एक्टिविटीज बोले तो इसके अंदर एसएपी का हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, पूरी पी टू पी साइकिल पे उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब कहते हैं पी टू पी साइकिल क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है अकाउंट्स पेबल, पेबल यानी कि जो पैसा देना है, अकाउंट्स पेबल और पी टू पी में
क्या डिफरेंस होता है, तो हम पूरी पी टू पी एंड टू एंड पे कवर करेंगे, क्योंकि एपी इसका क्या है, एक पार्ट है। सो जो काम करोगे आप प्रैक्टिकली करोगे। आप वेंडर क्रिएट करना भी सीखोगे, आप पीओ क्रिएट करना भी सीखोगे, मटेरियल को रिसीव करना भी सीखोगे, इनवॉइस को वेरीफाई भी करोगे, इनवॉइस को प्रोसेस भी करोगे, इनवॉइस के एक्सेल के ट्रैकर भी बनाओगे। उसके बाद जो आप इनवॉइस प्रोसेस करोगे वो मटेरियल की भी करोगे, सर्विसेज भी की भी करोगे, पूछा जाता है। उन इनवॉइस को पार्क भी करोगे, पूछा जाएगा इंटरव्यू में पार्किंग और पोस्टिंग क्या होता है। अगर कोई एंट्री आपसे गलत हो गई उसको रिवर्स करना सीखोगे। वेंडर की पेमेंट निकालोगे, कई बार हमें एडवांस में पेमेंट करनी होती है, कई बार नॉर्मल पेमेंट करनी होती है, सारी चीजें आप जो है उसकी स्टेटमेंट रिकंसिलेशन ये सारी हम एक्सेल पे बनाएंगे। क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, यानी कि एंड टू एंड एक्टिविटीज देखेंगे, साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और एसएपी में मॉड्यूल की वाइज करो। अगर मैं एसएपी में मॉड्यूल देखूं, एसएपी में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जो मॉड्यूल होते हैं। ठीक है। सो अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं, आप फाइनेंस में अगर वर्क करने के लिए जा रहे हो, बीकॉम एमकॉम बीबीए या एमबीए, तो आपके लिए जो मॉड्यूल होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि एफआईसीओ के अंदर जो होता है फर्स्ट प्रोफाइल जो क्रिएट होता है वो अकाउंट्स पेबल होता है। सो एफआईसीओ के अंदर जो पहला प्रोफाइल होता है वो एफ एपी का होता है, अकाउंट्स पेबल का होता है, जो आप सीखने वाले हो। फी को मॉड्यूल है जिस पे आप वर्क करोगे। और वर्जन जो आप काम करोगे, लेटेस्ट वर्जन, जैसे टैली का लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है फॉर एग्जांपल, ऐसे ये एसएपी का एस4 आना है जिस पे आप वर्क करने वाले हो। सो एंड टू एंड एक्टिविटीज के अंदर आप क्या करोगे, एंड टू एंड एक्टिविटीज पे आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एसएपी की स्क्रीन दिखाई। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कोई इनवाइस आता है, वो सर्विस का इनवाइस है, तो मैं सर्विस के इनवाइस को यहाँ पे प्रोसेस करूंगा। अगर मटेरियल का इनवाइस आता है तो मटेरियल के इनवाइस को जो है वो मैं इस वाली स्क्रीन में प्रोसेस करूंगा, और यहाँ पे कैसे आना है वो हम आगे देखेंगे। अगर मुझे किसी का परचेज ऑर्डर चेक करना है तो मैं परचेज ऑर्डर जो है उसका चेक करूंगा। जैसे परचेज ऑर्डर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि जिससे मैंने सामान खरीदा है। परचेज ऑर्डर यानी कि एग्रीमेंट, कि पहले ऑर्डर था 15 क्वांटिटी हम परचेज करेंगे, 15 क्वांटिटी हमें डिलीवर हो गई है, और 15 क्वांटिटी का ही क्या हो गया है, इनवाइस भी प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। तो सारी चीजें आप यहाँ पे प्रैक्टिकली करोगे। यहाँ पे परचेज ऑर्डर की हिस्ट्री आ रही है। अकाउंटिंग एंट्रीज आप देखोगे, जैसे अगर मैं देखूँ कि अगर हम कोई मटेरियल परचेज करते हैं, आप लोग जो कहते हो इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होती है वो होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एक्चुअली नहीं होती। ठीक है। कंपनीज के अंदर क्या होता है, जब एंट्रीज होती है, मटेरियल आता है तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को आप इन्वेंट्री भी कहते हो। सो इन्वेंट्री बोल दो या स्टॉक बोल दो या परचेज बोल दो, एक ही बात है। परचेज अकाउंट डेबिट टू जीआरएन अकाउंट, हम डायरेक्ट वेंडर को क्रेडिट नहीं करते, ये जो आप अकाउंटिंग एंट्री देख रहे हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं पता चलता क्योंकि आप एसएपी पे वर्क कर रहे हो। सो आपको ये पोस्टिंग की से पता चलता है, जो हम आगे इन डिटेल जो है वो देखेंगे। बीएससी वाले कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपके कम्युनिकेशन अच्छी है, तो वो सेकंड प्रोफाइल के अंदर जा सकते हैं, जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कहते हैं। तो सेम जब आप जाओगे एपी या पी टू पी के लिए, तो देखो वही सारा काम आप देखोगे, जैसा अभी जेनपेक में हायरिंग निकली हुई है। ठीक है। ये जूम पे जेनपेक में जनरली जो है वर्चुअल ड्राइव्स निकलती हैं, तो ये लिंक आया हुआ है। नोएडा लोकेशन के लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस या डे शिफ्ट के लिए आता है, ऑल तो जनरली जो होती है वो नाइट शिफ्ट ज्यादा होती है। तो इसमें सारा काम वही बताया गया जो अभी मैं आपको बता रहा था, पीओ क्रिएट करना, इनवाइस प्रोसेस करना, इनवाइस की डेट देखना, जो है वेंडर की क्वेरी को रिजॉल्व करना। तो सारी यही चीज आपको दिखाई बताई जा रही है जो आप यहाँ पे कर रहे हो, और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन भी जो है वो मेंशन है। ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोफाइल होता है उन बच्चों के लिए जिनके कम्युनिकेशन जो है वो एवरेज है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनके कम्युनिकेशन जो है वो बिलो एवरेज हो। ठीक है। सो वो वाला पार्ट भी हम देखेंगे। इंपोर्ट बिल जो होता है वो कस्टम के अंदर आता है, लेकिन इन्वेंट्री रिपोर्ट जो है वो आप बनाना इसमें सीखोगे। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोफाइल जो हमने किया वो उनके लिए किया, अगर आपके कम्युनिकेशन आपको लगता है कि मेरे कम्युनिकेशन जो है वो जो है, मैं कहता हूँ कि एवरेज है या फिर मैं कहता हूँ बिलो एवरेज है, तो आपके लिए एक बेस्ट प्रोफाइल है जिस पे आप जा सकते हो। पैकेज इसमें भी आपको जो है अगर आप फ्रेशर हो 3.54 तक आपको इजीली इसके अंदर मिल जाता है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 30% में मिल जाता है। ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट आप वर्क कर रहे हो एक कंपनी में, 1 साल का एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन वीक है, तो आप गौरव इस वाले प्रोफाइल के लिए जा सकते हो, ये आप के लिए ही प्रोफाइल है।
चलिए, सेकंड प्रोफाइल की हम बात करते हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा मैं बीएसयू या मैं जो है बीसीए हूँ और मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मुझे कौन सा प्रोफाइल करना चाहिए। जो सेकंड प्रोफाइल होता है, जैसे मैंने कहा कंपनी में हमारे जनरली तीन काम होता है। पहला जो वर्क होता है वो परचेज रिलेटेड होता है, कि हम परचेज करते हैं तो हमारे पास इनवाइस आता है, उस इनवाइस को हम वेरीफाई करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। ये काम होता है अकाउंट्स पेबल टीम का। सेकंड जो प्रोफाइल आता है उसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो सेल से रिलेटेड होती है। सेल यानी कि जब हम किसी को सामान सेल करते हैं तो इनवॉइस, अब हम उसे इनवॉइस देते हैं। अगर आपको देखा जाए, मैं आपको एसएपी की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जो प्रोफाइल हो गया वो अकाउंट रिसीवेबल का हो गया। क्यों रिसीवेबल का हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि अब मैंने आपसे पैसा लेना है, मैंने आपको इनवॉइस दिया है, मैंने आपको सर्विसेज दी है, अब आप मुझे क्या करोगे? अब आप मुझे जो है उसकी पेमेंट करो। ठीक है। सो ये जो प्रोफाइल होता है इसे हम एआर कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, यानी कि वो पैसा जो हमने अपने कस्टमर से लेना है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें गुड्स या सर्विसेज जो है वो सेल करी है। और इसके लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, जनरली जो हायरिंग होती है वो कॉमर्स ग्रेजुएट की होती है। लेकिन अगर आप बी ए हो या फिर आप बीएससी हो या बीसी हो और आपको कोई पहले एक्सपीरियंस है या फिर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो आप इस प्रोफाइल के लिए जाओ। बिल्कुल ध्यान से देखना, जिस बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छे है, स्पोकन पार्ट अच्छा है, वही इस प्रोफाइल में जाओ, क्योंकि इसमें क्लाइंट इंटरेक्शन होता है। क्लाइंट इंटरेक्शन मीन्स आप एमएनसीज के साथ काम कर रहे हो, उनके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ बात करनी पड़ती है। तो आप जो है इस वाले प्रोफाइल में तभी जाना जो है जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छे हो। ठीक है। सो अभी जो आप देख रहे हो ये सारी पीपीटी है, इससे पहले मैंने आपको एसएपी बताया था। एक बच्चे ने बीए कर रखा है, साथ साथ एमबीए है, तो एमबीए अगर आप हो तो आपने किस में किया, उसके लिए आप इंक्वायरी टीम से कनेक्ट करना, तो वो आपको बताएगी। एक बच्चे को एपी में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप R2R के लिए मूवमेंट लेना, उसमें आपकी अच्छी ग्रोथ है। एक बच्चे ने बिजनेस एनालिस्ट वर्क कर रखा है, तो वो भी R2R के लिए जाएगा, जो अभी मैं थर्ड प्रोफाइल आप लोगों को बताऊंगा। एक ने बैंकिंग में वर्क कर रखा है, तो वो भी R2R के लिए जाएगा। ठीक है। चलो, सो ये बात कर रहा हूं मैं एआर प्रोफाइल के लिए। अब एआर को ही हम क्या कहते हैं? एआर को हम O2C भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश मींस हम क्या करेंगे, अब हम कंपनी जो है अपने कस्टमर को सामान सेल करेंगे, हमारा काम होता है इनवॉइस बनाना, सेल्स इनवॉइस को। और सेल्स इनवॉइस बनाने के बाद कस्टमर हमें क्या करेगा? पेमेंट करेगा, जिसे हम कैश एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। सो इवन ये क्वेश्चन भी है, एआर और O2C में क्या डिफरेंस होता है? O2C एक पूरी साइकिल है और एक एआर उसका एक पार्ट है। ठीक है। तो वो पूरी एंड टू एंड हम O2C साइकिल सीखेंगे, जिसमें कस्टमर कैसे क्रिएट होते हैं, सेल ऑर्डर कैसे क्रिएट होता है, इनवाइस कैसे जनरेट होते हैं, इनके एक्सेल ट्रैकर बनाना, पेमेंट्स एलोकेट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अप्लाइड, अनअप्लाइड, रीअप्लाइड, मिसअप्लाइड, अनआइडेंटिफाइड, ये चारों इंटरव्यू के क्वेश्चन। पेमेंट रिकंसिलेशन बनाना, स्टेटमेंट जो हम एक्सेल पे बनाएंगे, और एंड टू एंड सारा पार्ट देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके अंदर हमारे जो मॉड्यूल कवर होंगे, एक तो एसएपी एफआईसीओ कवर होगा, प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कवर होगा। इन दोनों को मिला के हमारा O2C या एआर का प्रोफाइल बनता है। सो सेम यही चीज अगर मैं आपको एसएपी में दिखाऊं, मैं एसएपी में लेकर चलता हूं। सो मैं कहता हूं मुझे अगर किसी का सेल ऑर्डर बनाना है, सो ये मेरा सेल ऑर्डर बनाने के लिए वो है VA01, जिसे हम टी कोड कहते हैं। ऑल्दो टी कोड आपको बताओ बाद में बताऊंगा। समझो किसी का मैंने सेल ऑर्डर चेक करना है। सो ये मैंने कस्टमर का सेल ऑर्डर चेक किया। सो कंपनी का नाम जो है वो TS इंडिया का नाम है। इसे हमने जो है 27 क्वांटिटी सेल करनी है। कितना प्राइस है? प्राइस के लिए हम कंडीशन पे जाके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सारी जो है चीजें मेंशन है। सो एक क्वांटिटी का प्राइस 1400 है, 100 रुपीज का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। टोटल जो है ये हमसे 27 क्वांटिटीज ले रहा है, जिसका प्राइस जो है वो 35,100 है। ठीक है। सो ये क्या है? ये हमने सेल ऑर्डर बनाया। अगर मुझे सेल ऑर्डर का स्टेटस चेक करना हो कि इसका स्टेटस क्या है, कि इसने मटेरियल डिलीवर किया या नहीं किया, सो यहाँ पे आ रहा है कि ये हमारा सेल ऑर्डर था, इसकी डिलीवरी भी जो है वो हो चुकी है, इनवॉइस जो है वो भी इसका हमने जनरेट कर लिया है, लेकिन अभी इसकी पेमेंट पेंडिंग है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाएगा, जो आप प्रैक्टिकली यहाँ पे करोगे। सेम अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है, हमने उसे इनवॉइस जो है जनरेट करके दिया, हमने सर्विसेज सेल करी है, तो जब वो पेमेंट एलोज हमें करेगा, तो हम इस टी कोड से उसको जो है वो रिसीव करेंगे। और अगर हमें कोई स्टेटमेंट बनानी है कस्टमर की, तो हम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। हमने कस्टमर की स्टेटमेंट बनाएंगे और इस स्टेटमेंट को हम कस्टमर के साथ जो है वो शेयर करेंगे। जैसे ये टीएस की हमारी स्टेटमेंट आ रही है, ये उसके इनवॉइसेज आ रहे हैं जो हमने जनरेट करे हैं। हमने उससे 1,19,600 रुपीज लेना है, और ये वाली पेमेंट हमारे पास जो है आ चुकी है। तो जो ये सारा आप काम देख रहे हो, ये किसी बच्चे ने किया है। सेम एज इट इज जो है यही काम आप एसएपी में करोगे। और जब हायरिंग आएगी, वहां पे लिखा होगा, ये सारी चीजें ही यहाँ पे मेंशन होगी,
सो ये देखो, ये बिल्कुल फ्रेशर के लिए हायरिंग आई हुई है। अब देखो, फ्रेशर का मतलब ये नहीं है बिल्कुल फ्रेशर हो, अपने ग्रेजुएशन कर लिया, नहीं। अगर ये फ्रेशर के लिए भी इन्होंने हायरिंग निकाली है, O2C एग्जीक्यूटिव की, वर्क फ्रॉम ऑफिस की, नोएडा के लिए 5 डे वर्किंग है, और साथ में जो है आपको कैब फैसिलिटी देगी, इसमें सारी चीजें मेंशन है। आपको सेल ऑर्डर की नॉलेज होनी चाहिए, कैश एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, AR की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए, आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे जो है वो मेंशन कर रखी है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक स्किल्ड फ्रेशर हो, जैसे मैं कहता हूँ एक फ्रेशर है जिसे कुछ नहीं आता, सिंपल मेरी ग्रेजुएशन हुई है, लेकिन अगर आप स्किल्ड हो, आपको नॉलेज है, तो आप इजीली जो है ये जॉब ले सकते हो। क्योंकि वो जमाने का है जब हम कहते थे कोई मार्क्स मैटर नहीं करते, आपके 93% हो या 33% हो, तो तब भी कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। आपके कॉन्फिडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, तो आप इस वाले प्रोफाइल्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड प्रोफाइल था उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी है। और इससे पहले वाला प्रोफाइल बताया था मैंने उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश जो है एवरेज है या बिलो एवरेज है। अब जो थर्ड वाला प्रोफाइल है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, और स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग भी है, या जिन्हें अकाउंटिंग से मैं कहूँ कि प्यार है। प्यार इन द सेंस उन्हें बहुत इंटरेस्ट है अकाउंटिंग के अंदर, या कोई बच्चा जो है वो टैली पे वर्क कर रहा है, या ऑलरेडी वो कहीं वर्किंग है, वो ओरेकल पे काम कर रहा है, बिजी पे वर्क कर रहा है, या फिर SAP पे वर्क करना है, वो मूवमेंट लेना चाहता है, प्रोफाइल को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने पैकेज को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए थर्ड प्रोफाइल होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, R2R। R2R की फुल फॉर्म होती है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। यानी कि इसी प्रोफाइल को हम एक और प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं जनरल अकाउंटिंग। जनरल अकाउंटिंग, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड जो है वो आती है। जितने भी आइटम्स होते हैं P&L और बैलेंस शीट की, उसकी हमें रिपोर्टिंग और रिकंसिलेशन करनी पड़ती है। लाइक बैंक का रिकंसिलेशन हो गया, प्रीपेड एमोर्टाइजेशन हो गया, फिक्स एसेट अकाउंटिंग हो गया, या इसके अंदर अक्रूवल्स हो गया, ठीक है, GL to GL एंट्री हो गया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जितनी भी R2R में एक्टिविटीज आती है वो P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड आती है। प्रेक्षक इसके अंदर हम कवर करेंगे GL को कैसे क्रिएट करते हैं, GL to GL एंट्री क्या होती है, पासिंग पार्किंग पोस्टिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल रिकरिंग एंट्रीज क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। GL को क्लियर कैसे करें, बैंक री को कैसे बनाए, प्रीपेड एमोर्टाइजेशन क्या होता है, अक्रूवल क्या होता है, मंथ एंड एक्टिविटीज, MIS रिपोर्टिंग, बड़े बड़े डेटा पे काम करेंगे, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, इंटर कंपनी रिपोर्ट, डेटर रिपोर्ट, क्रेडिटर रिपोर्ट, और एंड में जाके इसके इंटरव्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। और प्योरली इसके अंदर आपको FICO सीखने को मिलेगा, प्लस आपको ब्लैक लाइन बताया जाएगा, ये ब्लैक लाइन जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जो है, मैं कहता हूं कि एक तरीके से काफी अच्छा प्रोफाइल है, जो ऑलरेडी वर्किंग है या जिन्हें जो है वो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जिन्हें अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है। तो पहला प्रोफाइल AP का था, जिसे सेकंड इसे हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं, सेकंड प्रोफाइल AR का था, थर्ड ये R2R का प्रोफाइल। ठीक है, इसके अंदर पैकेज कंपैरेटिवली बहुत अच्छे जाते हैं। इसके अंदर जो लास्ट पैकेज, अगर आप वर्किंग हो ऑलरेडी, तो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 9 9 लाख 10 10 लाख के पैकेज इसके अंदर लिए हैं। स्टार्टिंग पैकेज इसके अंदर 4 लाख से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, 3.5 से लेकर 4 के लिए इसमें मिनिमम पैकेज जो है वो जाता है। सो ये थर्ड प्रोफाइल है, यानी कि फर्स्ट प्रोफाइल था हमारा अकाउंट्स पेबल, जिसके लिए परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज आई थी सारी। सेकंड प्रोफाइल था अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज आई थी। और थर्ड प्रोफाइल है R2R, जिसे जनरल अकाउंटिंग कहते हो। इसमें P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज एंड टू एंड आती है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है इसके लिए। अगर आप किसी अपने प्रोफाइल को R2R में जाना चाहते हो, तो SAP के साथ साथ एक्सेल भी आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सो जब हायरिंग आपके पास आती है, तो यहाँ पे लिखा होता है, देखो, स्पेसिफिकली रिकॉर्ड टू रिपोर्ट चाहिए, जनरल अकाउंटिंग के लिए हायर कर रहा है, बैंक रिकंसिलेशन आनी चाहिए, मंथ एंड एक्टिविटीज आनी चाहिए। तो सारी चीजें जब ड्राइव आती है, उसके अंदर सारी चीजें जो है वो मेंशन होती है। सेम इसी तरीके से अगर मैं SAP में जाऊं, वहां पे आप सीखो इन सारी चीजों को। आप सीखोगे अक्रूवल जो है, किस तरीके से हम अप्रूवल को बुक करते हैं। आप सीखोगे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम किस तरीके से पुल करते हैं। जैसे अगर मैं किसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालूं, तो यहाँ से हमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो उसका मिल जाता है। चेक करते हैं इसका आता है या नहीं आता। नहीं तो दूसरा लेते हैं कोई लेजर, जैसे कल मैंने करवाया था, 20 सितंबर के नाम से कल हमारे लेजर क्रिएट थे, कल हमने एमोटाइजेशन शीट करी थी। तो ये देखो यहाँ पे जो है वो लेजर आपका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी लेजर को आपने देखना है कि उसमें कितनी एंट्रीज हो गई हैं, सो वो भी जो है आप चल जाके जो है इस वाले
इसमें से देख सकते हो। तो लाइक अगर मैं सर्च करूं, अगेन मुझे किसी प्रीपेड का जो है वो लेजर देखना है पूरे साल का, तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है प्रीपेड एएमसी। सो अगर मुझे इसका पूरे साल का लेजर देखना है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026, तो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो ये हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो इस अगर मैं इसे, ये देखो सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे बुक हुई है। फर्स्ट एंट्री जो थी वो हमारी प्रीपेड की थी, उसके बाद हमने इसे ट्रांसफर किया पीएनएल में, और ये उसका बैलेंस है। सो जो भी आप काम करने वाले हो सारा आप प्रैक्टिकल काम करोगे। आपको बैंक रिको बनाना हो तो आप बैंक रिकंसिलेशन बनाओगे। हर चीज का इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट कवर होगा। सो ये उनके लिए, या तो आप वर्किंग हो या फिर फ्रेशर हो, आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस प्रोफाइल में जा सकते हो। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंग्लिश जो है वो एवरेज या अबव एवरेज होनी चाहिए। बिलो एवरेज वाले बच्चों के लिए प्रोफाइल नहीं है, वो एपी में जाएंगे। वर्किंग हो तो अच्छे पैकेज में इसमें आप जा सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको तीन प्रोफाइल बता दिए। ये पहला बताया अकाउंट्स पेबल का, सेकंड बताया अकाउंट रिसीवेबल का, और थर्ड बताया जनरल अकाउंटिंग R2R का। ठीक है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर अकाउंट्स पेबल में आपकी कम्युनिकेशन एवरेज या बिलो एवरेज है, और आपकी जो जो मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन है वो बीकॉम एमकॉम बीबीए या एमबीए यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट में हो, तो आप इसमें जाओ। कौन से बच्चे जिनकी इंग्लिश जो है, जो स्पोकन इंग्लिश जो बोलते हैं इंग्लिश, वो एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। अगर आपको प्रीवियसली किसी बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, आपको कम्युनिकेशन भी अच्छे हैं, आप बीए हो या फिर बीसीए हो, तो आप इस प्रोफाइल के लिए जा सकते हो। इसमें एनी ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट कई बार होती है। ऑल तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए के लिए होती है, लेकिन कई कंपनीज एनी ग्रेजुएट भी हायर करती है। लेकिन मेक श्योर आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप स्ट्रगल करोगे। क्यों? क्योंकि कई बार हमें क्लाइंट से बात करनी होती है। क्लाइंट पेमेंट करता है तो हम उससे पेमेंट रेमिटेंस मंगवाते हैं, तो इसमें क्लाइंट इंटरेक्शन होती है। लेकिन अकाउंट्स पेबल में सिर्फ इनवॉइस प्रोसेसिंग होती है, कोई क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, सीए के पास काम कर रहे हो, टैली पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, या किसी कंपनी में हो डोमेस्टिक में, तो उसके लिए फिर आप R2R के प्रोफाइल में जाइए। R2R में आपकी इंग्लिश जो है वो एवरेज या अबव एवरेज होनी चाहिए, और प्योरली इसके अंदर कॉमर्स ग्रेजुएट को हायर किया जाता है। कोई क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होता है। बस इसके लिए आपको एसएपी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अकाउंटिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप इस पे एंट्री जो है वो ले सकते हो। सो आप अपने अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप वर्किंग हो तो आपको सिंपल है, वर्किंग वाले बच्चे R2R के प्रोफाइल में जाएंगे। ठीक है। लेकिन वो बीकॉम एमकॉम बीबीए और एमबीए होने चाहिए, और उनके कम्युनिकेशन एवरेज होने चाहिए, अबव एवरेज होने चाहिए। अगर कोई बच्चा वर्किंग है, ठीक है, और या कोई बच्चा फ्रेशर है और उसकी इंग्लिश भी जो है वो वीक है, या उसकी इंग्लिश जो है वो एवरेज है, तो वो जाएगा अकाउंट्स पेबल के प्रोफाइल के लिए। वो इस प्रोफाइल के अंदर एक्सप्लोर करेगा अपॉर्चुनिटी। हाँ, कोई बच्चा ऐसा है जो बीए भी है और जिसे अपना कोई पहले एक्सपीरियंस भी है, उसकी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल के प्रोफाइल में जाएगा। सो ये मैंने बात करी प्रोफाइल से रिलेटेड। इन्हीं प्रोफाइल को हमें किस पे सीखना है? इन्हीं प्रोफाइल को हमें सीखना है एसएपी के ऊपर। अभी एसएपी क्या है, क्यों हम एसएपी सीख रहे हैं? देखो ये सारी डिमांड होती है। अभी मार्केट की डिमांड है कि वहां पे हर कंपनी जो है जो एसएपी यूज करिए, पूरी दुनिया का 78% जो ट्रांजैक्शन होता है वो एसएपी पे ही रूट होता है। एसएपी क्या है? एक जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। पूरी दुनिया में बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है जो हर कंपनी हर कंट्री में यूज होता है। आप इंडिया चले जाओ, आप यूएस यूके चाइना जापान सिंगापुर कहीं भी चले जाओ, आपको एसएपी मिलेगा ही मिलेगा। ये सक्सेसफुल हुआ है अपनी इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन बोलूं तो दुनिया का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनी के हर डिपार्टमेंट के लिए जो है वो बना है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, समझो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है। वहां पे जो है आप फिनेंस डिपार्टमेंट में कम कुछ हायरिंग निकली है, लेकिन फिनेंस डिपार्टमेंट को अपने न्यू एम्प्लॉयज के लिए क्या चाहिए? न्यू एम्प्लॉयज के लिए लैपटॉप चाहिए। या मैं कहता हूँ कंपनी के अंदर जो है प्रोडक्शन वालों को मटेरियल चाहिए। अब ये नहीं कि प्रोडक्शन वाले जो है वो स्कूटर निकालेंगे और मटेरियल लेने चले जाएंगे, नहीं। सो प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे? प्रोडक्शन वाले अपनी रिक्वायरमेंट को जो है वो रेज करेंगे, जिसे हम पीआर कहते हैं, परचेज रिक्विजिशन। प्रोडक्शन वालों ने पीआर रेज किया, परचेज रिक्विजिशन जो है रेज किया, और उसे भेज दिया परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट जो रिक्वायरमेंट आई है, रिक्वेजिशन आई है, और उसके अकॉर्डिंग वेंडर को एक्सप्लोर करेगा और मटेरियल को मंगवाएगा और परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा। अब जब परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, कि मैं कहता हूँ मटेरियल कल आएगा, अब ये जो मटेरियल कल आएगा इसे रिसीव करेगा स्टोर कीपर, यानी कि स्टोर कीपर के पास क्या जाएगा? स्टोर कीपर के पास जो है
वो ये मटेरियल जाएगा जिसे वो काउंट करेगा और अपने स्टोर में रखवाएगा। और इसका जो बिल आया है वो भेजेगा अकाउंट्स पेबल टीम के पास, यानी कि एपी टीम के पास। अब देखो रिक्वायरमेंट किसकी थी, प्रोडक्शन वाले की। पीओ किसने रेज किया, पीओ परचेज वाले ने रेज किया, उसने वेंडर को ढूंढा। मटेरियल किसके पास गया, स्टोर कीपर के पास गया, उसका बिल किसके पास आया, हम लोगों के पास आया। सो ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरलिंक है, ये इंटीग्रेशन आपको पूरी दुनिया में किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। ठीक है ना। एसएपी सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए ही फेमस नहीं है, वो बाकी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप करता है कंपनीज के लिए। सो एसएपी में 72+ मॉड्यूल्स होते हैं। तो हम लोगों ने जो मॉड्यूल सीखना है वो सीखना है। अगर आप अकाउंट्स पेबल में जा रहे हो सो फीको भी आप सीखोगे और एमएम भी सीखोगे। अगर आप अकाउंट रिसीवेबल में जा रहे हो तो फीको के साथ साथ एसडी सीखोगे। और अगर आप जनरल अकाउंटिंग के लिए जा रहे हो तो प्योरली आप फीको वाले मॉड्यूल को सीखोगे। और कौन सा वर्जन होगा, वर्जन है एसएपी S/4HANA, जो लेटेस्ट वर्जन है। इस पे आप क्या करोगे, इस पे आप वर्क करोगे। सो ये जो आप स्क्रीन दिखा रहा हूँ जिसे मैं बार बार आपको, ये दिस इज अ एसएपी S/4HANA। अगर यही हमारा ईसीसी वर्जन होता, इससे पहले वाला जो वर्जन था वो ईसीसी वर्जन था। सो ईसीसी में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, लाइक जैसे अगर मुझे मैंने कोई वेंडर क्रिएट करना है, यहाँ पे पहले टी कोड होता था XK01। लेकिन S/4HANA के अंदर जो वेंडर क्रिएट होता है वो होता है बीपी से। सो अगर मैं इस टी कोड को मैं रन करूंगा SAP S/4HANA में, ये मुझे एरर देगा। सो ये देखो, अगर मैं इसे XK01 से वेंडर क्रिएट करता हूं, सो इसने मुझे नीचे एरर दे दिया, उसने कहा रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन बीपी। आप बीपी से जाके वेंडर को क्रिएट करो, क्योंकि XK01 जो पुराने वर्जन पे यूज होता था वो ऑब्सिलीट हो चुका है। अब आप SAP S/4HANA लेटेस्ट वर्जन पे जो है वो आप वर्क कर रहे हो। ठीक है। सो ये जो आप वर्क करोगे वो लेटेस्ट ऐसे S/4HANA पे वर्क करोगे। ठीक है। और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एपी वालों जो मॉड्यूल वर्क करेगा वो SAP FICO प्लस MM करेगा, मटेरियल मैनेजमेंट। एयर वाले सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग पे वर्क करेंगे। और जो R2R वाले होते हैं वो FICO पे प्योरली वर्क करेंगे। अब देखो, ये जो SAP है, ठीक है, अब SAP के अंदर भी दो चीजें होती है। एसएपी में एक लेवल जो होता है वो होता है कंसल्टेंट लेवल, और दूसरा एक लेवल जो होता है वो होता है एंड यूजर लेवल, और बीच में आता है पावर यूजर। अब क्वेश्चन आता है कि ये होते क्या है, ये भी आप समझ लो। देखो, जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो एसएपी कंसल्टेंट लेवल की है। आपको क्यों, क्योंकि कंसल्टेंट लेवल में आपको कंपनी को गाइड करना है कि किस तरीके से काम होगा, एसएपी के अंदर क्या क्या चीजें जो आपके बिजनेस को इजी कर सकती है। अब मैं उन्हें क्यों कंसल्ट, वो मेरे से क्यों कंसल्ट करेंगे या मैं उनको कैसे जो है वो हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। मैं शुरू पे एसएपी पे काम करके आया हूँ। यानी कि मैंने जब स्टार्ट किया था अपने करियर को, वो मैंने एज अ एंड यूजर किया था। जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल फोन है। मैंने स्टार्ट किया था मोबाइल फोन को यूज करने से सेम एसएपी को मैंने एज एन एंड यूजर यूज किया था। उसको, उसके ऊपर मैंने वर्क किया था। ठीक है, मैंने वर्लपूल में एज एन एंड यूजर काम किया, इंडिया बुल्स में एज एन एंड यूजर काम किया, इन्फोसिस में मैंने एज एन एंड यूजर काम किया। और जब मेरी एक्सपर्टीज एंड यूजर में आ गई, मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं बन गया पावर यूजर। पावर यूजर यानी कि जिसे इन डेप्थ नॉलेज होती है, इन डेप्थ नॉलेज होती है किसकी, एंड यूजर की, या फिर मैं कहता हूँ इन डेप्थ नॉलेज होती है एसएपी के मल्टीपल प्रोफाइल की। और जब मैं पावर यूजर बना तो मैं सीधा चला गया एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि कंसल्टेंट के अंदर काफी अच्छे पैकेजेस होते हैं। लाइक मेरा जो लास्ट पैकेज था वो 828 LPA का था। मेरा फ्रेंड अभी जो मेरे साथ ही वर्क कर रहा है उसका पैकेज जो है वो 52 LPA का है। लेकिन यहाँ पे आप तभी जा सकते हो जब आप इस वाली जर्नी से जाओगे। यानी कि आप, हम जो आपको सिखाने वाले हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैं आपको पहले एंड यूजर की ट्रेनिंग हम आपको देंगे, जिसमें आप काम करोगे लेटेस्ट वर्जन पे SAP S/4HANA पे। और इन प्रोफाइल्स को हम सीखेंगे। जब आप प्लेस्ड हो जाओगे कंपनी में, आपको SAP मिलेगा, आप उसके ऊपर वर्क करोगे, सो धीरे धीरे आपकी नॉलेज गेन होगी। तो नॉलेज गेन होगी तो आप क्या बन जाओगे, पावर यूजर बन जाओगे। और पावर यूजर बनने के बाद ही आप क्या बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट आपको कंसल्टेंट बना दूंगा, कंसल्टेंट यानी कि जिसका मिनिमम पैकेज जो होता है वो 10 LPA का होता है, पहली चीज तो कोई आपको हायर नहीं करेगा। दूसरी चीज,
आपकी हायरिंग नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर कहीं पे आप हायर भी हो गए, आप उसके प्रॉब्लम को ही रिजोल्व नहीं कर पाओगे। वो आपसे पूछेगा कि अगर इनवाइस हमारे पास मल्टीपल आ रहे हो तो उसमें एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा या मल्टीपल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होंगे। कहाँ पे, अगर मैं वेंडर का लेजर देख रहा हूँ, मुझे एक ही जगह पे सारी चीज करते कैसे करेंगे, तो आप उसके आंसर नहीं कर पाओगे। आप सॉफ्टवेयर को किसी भी कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, उसका जो है साइन ऑफ नहीं कर पाओगे, उसकी जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। कंसल्टेंट कोई एक दिन में नहीं बनता। कंसल्टेंट में 4 साल 5 साल बाद जाके आप एक कंसल्टेंट बनते हो। एक तरीके से शुरू में अगर डॉक्टर भी होता है तो वो भी ट्रेनिंग पे जाता है, वो भी वही काम करता है जो एक कंपाउंडर ने काम किया होता है, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बनता है। सेम इसी तरीके से जब आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी एंड यूजर की, तभी आप कंसल्टेंट लेवल पे जा सकते हो। आपको ये चीज इसलिए सिखा बता रहा हूँ क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट, 99 क्या 100% इंस्टीट्यूट जहां भी आप जाओगे वो आपको डायरेक्ट कंसल्टेंट करवाएंगे, जो बिल्कुल यूजलेस है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, पहले एंड यूजर बनो, एंड यूजर से पावर यूजर बनो, और पावर यूजर से कंसल्टेंट बनाओ। कोई कंपनी आपको 10 लाख 12 लाख का पैकेज नहीं देगी स्टार्टिंग में, वो भी एक 3 महीने के कोर्स करने के बाद। अगर ऐसा होता तो सारे ही 3 महीने का कोर्स करके एक 10 लाख की सैलरी ले रहे होते। तो सबसे बेटर है यहाँ से स्टार्ट करो अपनी जर्नी को, और यहाँ पर जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेल की। अब ये भी एक चीज आती है कि भाई एक्सेल इतना इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, एसएपी जो हमने सीख लिया। सीओ के बारे में बिल्कुल अभी बताऊंगा, अभी रिपोर्टिंग आपको दिखाऊंगा कंट्रोलिंग के बारे में, वहां पे मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। अब आता है हम एक्सेल को इतना पुश क्यों कर रहे हैं। एक्सेल को हम इसलिए पुश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली आपकी जो रिपोर्टिंग होती है वो एक्सेल पे ही होती है। और एक्सेल में भी हम जो सीखेंगे वो इन डेप्थ सीखेंगे। इन डेप्थ का मतलब बेसिक एक्सेल से लेकर बड़े बड़े डेटा पे किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। एक्सेल के भी 3 पार्ट्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में सारा बेसिक एक्सेल आएगा, मॉड्यूल 2 में सारा एडवांस एक्सेल आएगा, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे मेंशन है, इसके अंदर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग हो गया, ऑटो सम सब टोटल, सम इफ्स, ये दोनों आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन है। काउंट काउंटा काउंट ब्लैक काउंट इफ इंटरव्यू के क्वेश्चन है। अपर लोअर प्रॉपर इंटरव्यू का क्वेश्चन है। टेक्स्ट टू कॉलम इंटरव्यू का क्वेश्चन है। वी लुकअप, अब वी लुकअप आपने सुना होगा, वी लुकअप में इफ एरर, वी लुकअप एरे, एच लुकअप प्लस, इस बार एक नया जुड़ गया है जो है एक्स लुकअप। ठीक है, पीवेट टेबल्स हो गया। पीवेट टेबल्स में मल्टीपल सिनेरियो देखेंगे, इंडेक्स मैच देखेंगे, मैक्रो का बेसिक पार्ट कवर करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, टेबल स्लाइसर्स देखेंगे, मूव एंड कॉपी, मैच फंक्शन, हाइड अनहाइड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें जो है हम कवर करने वाले हैं एडवांस लेवल पे। और जब आप एडवांस लेवल पे एक बार आप काम कर लोगे तो आपको बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाने को मिलेंगी। ये सारी वो बड़ी रिपोर्ट्स है जो एसएपी से डेटा जो है पुल होगा। और ये वाली रिपोर्ट्स जो है एसएपी से जब आप डेटा को पुल करोगे, यही सारे एक्सेल का यूज करके उनकी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाओगे। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारा डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ये बेसिक टू एडवांस का डेटा है। और ये जो आप डेटा देख रहे हो, सारा डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि इस डेटा पे आपको काम करना है। ये एमआईएस रिपोर्टिंग का डेटा है। सो अगर मैं कोई भी आपको रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊं, लाइक कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, सो ये जो आप कॉस्ट सेंटर में समरी देख रहे हो, ये पीवट टेबल से आई है, ये हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये वो हम बनाना सीखेंगे किस तरीके से हमने बनाया, और इसी फाइल को हम लोड करेंगे किसमें, पावर बीआई के अंदर। और पावर बीआई में हम विजुअलाइज करेंगे इसको। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो रिपोर्ट बन के आई है, हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से था जब हमने एसएपी से डेटा को पुल किया था। इस डेटा को क्लीन करके, डेटा को मॉडल करके हमने उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद यहाँ पे हमने पे स्पेशल लगाया, वी लुकअप लगाए, और उसके बाद जो है फाइनली हमने ये वाली समरी रिपोर्ट बनाई। सो इस रिपोर्ट को अब अगर आप एक्चुअल में बनाओगे तो एक एक रिपोर्ट को बनाने में एक एक घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है, ये रिपोर्ट अपने मैनेजमेंट के साथ शेयर करनी होती है, इसलिए इसे एमआईएस रिपोर्टिंग कहते हैं। सेम जैसे मैं बात करूं कस्टमर एजिंग रिपोर्ट की, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट आप बनाना सीखोगे, डेटा रिपोर्ट आप बनाना सीखोगे। अगर मैं डेटा रिपोर्ट, क्रेडिटर रिपोर्ट आपको दिखाऊं, तो ये देखो, ये हमारे पास डेटा था।
ये हमारे पास डेटा था। ये 3 शीट्स हमारे पास आई थी। ये क्रेडिटर डेटा था, ये वेंडर वाइज डेटा जो हमने बनाया वो ये था, और उसका मास्टर डेटा ये था। तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। हमने उसे ऑर्गेनाइज करके कुछ इस तरीके से बना के अपने जो हमारा जो है मैनेजर था या मैनेजमेंट थे उसके साथ हमने ये डेटा जो है वो शेयर किया। सो कहने का मतलब है जितना एसएपी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना एक्सेल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम बड़े बड़े डेटा के ऊपर काम करने वाले हैं। जो भी हम काम करेंगे विदाउट माउस करेंगे, क्योंकि हमने अपनी स्पीड को जो है वो बढ़ाना है, हमें दूसरे से आगे निकलना है, इसलिए विदाउट माउस का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एक एक फाइल को 10-10 बार बनाएंगे, आराम से बनेगी फाइल, और सारे शॉर्टकट्स जो इसके अंदर मेंशन है, सारे शॉर्टकट का हम जो है वो यूज करेंगे, सारे फंक्शंस फॉर्मूलेस का हम यूज करेंगे। ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। साथ साथ आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि लर्निंग हमारी इजी। एक्सेल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और एक्सेल जो हम सीखने वाले हैं वो विदाउट माउस सीखने वाले हैं, कि हम माउस का यूज नहीं करेंगे और कीबोर्ड शॉर्टकट से सारी फाइल हम बनाएंगे। ठीक है, बेसिक एडवांस प्लस एमआईएस रिपोर्टिंग इसके अंदर हम सीखेंगे। ये हमारा R2R के लिए से स्पेशली, क्योंकि जहाँ पे रिपोर्टिंग ज्यादा बनती है वो सारी चीजें हम देखेंगे, और ये सारा कंटेंट है जो एक्सेल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पावर बीआई की। अब ये पावर बीआई क्या हो गया? पावर बीआई देखो, एक पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जो एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब जहाँ पे ग्राफ जो है वो बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मैक्रो के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो सारे ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ तो जो है हम किस पे बनाते हैं? ये ग्राफ तो हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, लेकिन जब एक्सेल में बना सकते हैं तो पावर बीआई क्यों पे हम क्यों बना रहे हैं? अब देखो सिंपल सी चीज है, एक्सेल की भी अपनी एक लिमिटेशन है। अगर वहां पे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है वहां पे ट्रांसफर करोगे, वहां पे एक्सट्रैक्ट करोगे, वहां पे डाउनलोड करोगे, तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज, यानी कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो एक्सेल को जो है हमें डेटा को क्लीन करने में काफी टाइम लगता है। अगर आप देखोगे कई बार ऐसे सर्कल सर्कल आ जाता है, और उसमें जो है वो टाइम लगता है काफी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए पावर बीआई आया है। दूसरी चीज, अब हर चीज तो एक्सेल पे हो नहीं सकती। अब हो सकता है डेटा आपके पास जो पड़ा हो, डेटा आपके पास मैं कहता हूँ वो पीडीएफ फॉर्म में हो, डाटा जो है वो आपके पास सीएसवी फाइल के अंदर हो। ये सारे डेटा में विजुअलाइजेशन, यानी कि विजुअलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है ग्राफ। जितने भी हमारे ग्राफ बनते हैं, जैसे अभी मैं ग्राफ ओपन कर रहा हूँ सेल्स रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट हमने एक्सेल पे बनाई थी, और एक्सेल के बाद हमने इसे लोड किया, और लोड करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके की रिपोर्ट बन के आई। अगर मैं इस रिपोर्ट को देखूं, ये हमारी टोटल सेल्स है, ये इतने हमें ऑर्डर मिले हैं, इतना वेरिएंस है, इतना ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है, यहाँ पे पाई चार्ट आया हुआ है, यहाँ पे लाइन ग्राफ आया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये जो डेटा आया हुआ है, यहाँ पे ग्राफिकल वे में हमने उसे प्रेजेंट कर रखा है। तो हो सकता है डेटा एक मेरे पास फाइल पीडीएफ में थी, दूसरी हमारे पास एक्सेल में थी, तो उन दोनों को मैंने क्या किया, उन दोनों को कंबाइन करके मैंने ये वाला जो डेटा है आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट किया। सेम यही काम हम करेंगे, सेम यही काम जो है हम करने वाले हैं। और फाइल आपको दिखाता हूँ, और भी आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम जो है डेटा पे वर्क करने वाले हैं। जो आप यहाँ पे सीखोगे वही सारी, जैसे क्रेडिटर रिपोर्ट अभी मैंने आपको दिखाई थी, हमने एक्सेल में क्रेडिटर रिपोर्ट बनाई थी, उसी रिपोर्ट को हमने पावर बीआई के अंदर क्या किया, पावर बीआई के अंदर लोड किया, डेटा को क्लीन किया, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो है जो विजुअलाइजेशन आएगी, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगी, वहां पे कुछ इस तरीके की ग्राफ जो है वो बन के आएंगे, जैसे आपके सामने अभी ये क्रेडिटर रिपोर्ट आ रही है। ये क्रेडिटर रिपोर्ट देखोगे तो ये क्रेडिटर रिपोर्ट यहाँ पे मैंने बनाई थी। ये मेरे पास जो है ये मेरी क्रेडिटर रिपोर्ट है, और इसी क्रेडिटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसी क्रेडिटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इस डेटा को मैंने लोड किया किसके अंदर, पावर बीआई के अंदर। और पावर बीआई ने मुझे कुछ इस रिजल्ट से ऐसे ग्राफ बनाकर दिए। ओवरऑल जो मैंने टोटल क्रेडिटर को पे करना है वो 12 मिलियन है। 27 मेरे वेंडर है जिसे हम क्रेडिटर कहते हैं, और ये मेरा उन्होंने ब्रेकअप यहाँ पर दे दिया। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। यही काम हम करने वाले हैं आगे चल के, यानी कि जहाँ पे हम पावर बीआई का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर बीआई भी देख लिया, पावर बीआई के साथ हम ब्लैक लाइन भी देखेंगे, जो स्पेशली R2R स्टूडेंट के लिए होती है। पावर बीआई एक डेटा एनालिटिक टूल है, और ब्लैक लाइन जो है वो रिकंसिलेशन को ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है। अभी 1% कंपनीज के अंदर जो है वो ब्लैक लाइन जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
तो ये मैंने पावर बीआई बताया किस तरीके से आप स्टेटमेंट्स बना सकते हो। अब हमने समझो सारी चीजें सीख ली। जनरली 3 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है, लेकिन आपका कोर्स जो है वो 2.5 2.5 महीने में लास्ट आपका कोर्स खत्म हो जाता है। फिर आपके इंटरव्यू क्वेश्चन सारे आएंगे। अब इंटरव्यू के अंदर भी 2 राउंड होते हैं, एक होता है एचआर राउंड, दूसरा होता है टेक्निकल राउंड। ठीक है, तो टेक्निकल राउंड जो आपका मैनेजर लेता है, तो इसकी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। और प्रिपरेशन करवाने से पहले जो यहाँ से बच्चे जो है ऑलरेडी प्लेस्ड है 4 4 5 5 साल पहले, वो आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे, ताकि आप जो है आगे मेन इंटरव्यू में जाके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। तो ये जो मॉक इंटरव्यू है, जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास आ जाएगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड है अपना नाम दे सकते हैं। ऑडियो कॉल पे होता है आपका मॉक इंटरव्यू, और जब आपका मॉक इंटरव्यू होगा, आपके सीवी प्रिपेयर होंगे, आपके प्रोफाइल्स जो है नौकरी प्रोफाइल, ये सारे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, वो आपके सारे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, सीवी बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, और जैसे कंपनीज हमें भी रीच आउट करते हैं, तो हम वो सीधा ग्रुप में शेयर कर देते हैं कि जो कंपनी में हायरिंग चल रही होती है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है, जो यहाँ से इतने ज्यादा बच्चे इसलिए प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि हमने सारी चीजों में आपको आगे कर रखा होता है, यानी कि डायरेक्ट आपको एचआर रीच आउट करता है। और जब एचआर रीच आउट करता है, तो आपको सारी चीजें जो सिखाई जाती है, कैसे कॉल आएगी आपको, कैसे एचआर कहेगी हाय आई गॉट योर प्रोफाइल फ्रॉम नौकरी, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब इन P2P प्रोफाइल, आपको कैसे उसे रिस्पॉन्ड करना है। तो जब आप वन ऑन वन उसके साथ आप कनेक्ट करोगे, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस यही रीजन है जिसकी वजह से बच्चा प्लेस्ड होता है। सो प्लेसमेंट काफी ज्यादा है। एसएपी की जो डिमांड है वो रोज बढ़ती जा रही है डे बाय डे। और कंपनीज जो है वो टैली छोड़ के, ओरेकल छोड़ के एसएपी पे स्विच कर रही है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। सो 5,000 प्लस बच्चे प्लेस्ड है। मिनिमम पैकेज जो जाता है वो 3 LPA का जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा काम यूएस से आता है, तो 99% चांसेस होते हैं आपकी नाइट शिफ्ट के। क्यों? क्योंकि यूएस और हमारे टाइमिंग्स अपोजिट है। अभी यहाँ पे 10:30 हो रहे हैं अगर मॉर्निंग में, सो वहाँ पे इवनिंग के 5:30 जो है वो हो रहे होते हैं। सो अगर यहाँ पे मॉर्निंग है तो वहाँ नाइट है, वहाँ मॉर्निंग है तो यहाँ पे नाइट है। तो हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है, तो इसलिए क्या होता है, नाइट शिफ्ट के चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा। जो शिफ्ट आपकी यूएस की होती है वो शाम को 5:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होती है। ऑल्दो कंपनी आपको कैब प्रोवाइड करवाती है, लेकिन कैब प्रोवाइड करवाने की भी उनकी लिमिटेशन होती है कि आपका घर और ऑफिस दोनों जो है वो 30 या 40 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे हो। अगर इससे बाहर आ रहे हो, तो आपको रीएलोकेट होना पड़ेगा नियर बाय ऑफिस। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, बेसिक वो जेनपेक्टो, एक्सेंचर हो, सेपिएंट, एचसीएल, ईएक्सएल, डब्ल्यूएनएस, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, इन सब के ऑफर लेटर्स आपको जो है स्क्यूनिक के ऑफिशियल चैनल, अगर आप स्क्यूनिक जाओगे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो वहां पे आपको सारे हमारे ऑफर लेटर्स, सारी वीडियो, सारी एसए पे रिलेटेड वीडियोस, इवन जो ये वाला जो सेशन है, ये भी अभी यूट्यूब पे जाके जो है वो वहां पे हम अपलोड करेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कुछ वहां पे पेज दिखाई देगा, यहाँ पे सारे ऑफर लेटर भी दिखाई दे रहे होंगे, और ये पेज जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है वो इंस्टाग्राम का पेज है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने नहीं पूछा, और जो हर बच्चे के माइंड में डाउट होता है, वो ये डाउट होता है, क्या 100% जॉब गारंटी है? भाई मैं ऑनेस्टली बोलूं, 100% अगर आपको कोई भी बंदा जॉब गारंटी दे रहा है, एक होता है असिस्टेंस, एक होता है गारंटी, तो समझ लेना वो आपको वैसे ही बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि मैं कई बार हमारे पास आते हैं बच्चे, वो कहते हैं सर उस इंस्टीट्यूट ने तो कहा था 100% जॉब गारंटी। कभी भी 100% जॉब गारंटी होती नहीं है। मैं रीजन बताता हूँ। समझो आपने ही एफर्ट नहीं करे, आपने ही एफर्ट नहीं करे, क्या आपकी कोई जॉब लगा सकता है? नहीं लगा सकता। भगवान भी नहीं लगा सकता, हम नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। तो सिंपल है। जो आप हम आपको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करे जाते हैं, और जॉब जो आपकी डिपेंड करती है वो स्किल्स के ऊपर। मैं कहता हूँ अभी आप फ्रेशर हो, मैं 100% श्योर हूँ आपके पास कोई कॉल ही नहीं आता होगा किसी कंपनी से, भाई एसेंचर में हायरिंग चल रही है आ जाओ। आ गया तो आपको ये नहीं पता होता प्रोफाइल क्या होते, जाके आप कॉलिंग वाले प्रोफाइल में या बैकएंड प्रोफाइल में चले जाते हो। तो सारा खेल है स्किल्स और जॉब का। अगर इन दोनों का मैच हो रहा है, यानी कि आपको एसएपी आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको पावर बीआई आता है, और कंपनी की भी रिक्वायरमेंट है, अगर ये दोनों मैच हो रहे होते हैं, आप इंटरव्यू देते हो और आप प्लेस्ड हो जाते हो। सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें कोई गारंटी या कोई चीज होती नहीं है। अगर आपको स्किल्स नहीं आते, कंपनी के पास हायरिंग है, उसे अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग वाला बच्चा चाहिए, आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है, आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगे, आप इंटरव्यू ही नहीं दे पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या पूछा जाता है। सो जॉब्स आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी। जॉब सारा खेल है आपके स्किल्स का, और आपके पास क्या आपकी अवेलेबिलिटी है कहाँ पे जॉब करने की। ठीक है। हम आपको इस लेवल के स्किल्स दे देते हैं कि आप यहाँ से बच्चा जो है वो यूएस और यूके में भी जाके प्लेस्ड होता है। ठीक है। लेकिन
मेजोरिटी केस में बच्चा यहाँ से प्लेस्ड होता है, लेकिन जिस बच्चे के कम्युनिकेशन वीक है, जिस बच्चे का जो है जो एफर्ट नहीं करता, उसके लिए मैं कहता हूँ कोई आप कितना भी पुश करोगे प्लेसमेंट नहीं होगी। अगर आपको लगता है आपके अच्छे कम्युनिकेशन है, अबव एवरेज कम्युनिकेशन है, आप कॉन्फिडेंट हो, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी जॉब पे, जो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। आपने बीच में सुना होगा ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए थे, बीच में हायरिंग जो है वो कंपैरेटिवली, अगर मैं कहूँ कि हर बच्चे यहाँ से 100 बच्चे हर महीने प्लेस्ड होते हैं, तो वो सीधा 50% 60% पे हो गई थी। ठीक है, 50% जो है 60% पे हो गई थी, लेकिन फिर से मार्केट हो गई। अब देखो कोफोर्ज में सीधा हायरिंग आ गई, कोफोर्ज के अंदर 90 ओपनिंग से एपीएआर R2R। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है। और अगर आप यहाँ से प्लेस्ड हो जाते हो, मैंने कहा आप यहाँ पे प्लेस्ड हो गए, जैसे हर महीने यहाँ से 70 to 100 बच्चे प्लेस्ड होते हैं, उसके बाद आप कहते हो कि मुझे 1 साल बाद फिर से मुझे अपनी सीवी प्रिपेयर कर दो, अपने प्रोफाइल जो है वो बिल्ड कर दो, उसके लिए सेपरेट चार्ज जो प्लेसमेंट टीम होती है वो लेती है। ठीक है, सो हम आपको वन टाइम फुल 101% असिस्टेंस देते हैं कि आप भी प्लेस्ड हो जाओ, क्योंकि आप प्लेस्ड होते हो तभी हमारे पास बच्चे आते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने कभी ऐसा सेशन नहीं देखा होगा जिसमें इतने सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इतने सारे बच्चे क्यों प्लेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि एक एक बच्चे के ऊपर 7 बंदों की टीम जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, जैसे आप इंक्वायरी टीम में आओगे तो यहाँ पे आपको वो ख्याति मैम मिलेगी, यहाँ पे आपको अभिलाषा मैम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अर्नव सर मिलेंगे, तो ये सब क्या करते हैं, आपको इंक्वायरी में यानी कि सारा कुछ अच्छे से ब्रीफ करते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे एनरोल्ड हो जाते हो तो आप मेरे पास आते हो, मैं आपको 2.5 मंथ्स तक आप मेरे पास ही रहते हो, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ। जब आप ट्रेनिंग ले लेते हो तो आगे आप जाते हो रोहित सर के पास, वो आपके क्या लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं एमएनसी के लिए। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट टीम में जाते हो, आपकी सीवी प्रिपेयर करती है, आपके प्रोफाइल्स क्रिएट करती है, और आपको प्लेसमेंट का पूरा पाथ बताती है। सो यही रीजन है यहाँ पे बच्चा जो है इतना ज्यादा यहाँ से प्लेस्ड होता है। इवन अगर आप देखोगे वीकली यहाँ पे जो है ऑफर लेटर हमारे पेज पे हो गए, या फिर बच्चों की पोस्ट हो गई, वो हमेशा अपडेट होती रहती है। सारे नोट्स आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है वो आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप स्क्यूनिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे हम आपको बैकएंड से ऐड करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स दिखाई देगी। सेम अगर आपके पास आईफोन है तो आपको क्लास प्लस की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, वो है UQWFH। और जब आप यहाँ पे एनरोल्ड हो जाओगे, आपको वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको दिखाई देंगी। पीडीएफ में सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। और अगर आप कोई क्लास स्किप भी कर देते हो, फॉर एग्जांपल आज आपको मैरिज पे जाना है या कहीं जाना है, आपसे क्लास स्किप हो गई, सो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है वह ऑलरेडी आपके पास होती है, तो आपकी कोई भी क्लास स्किप नहीं होने वाली। जिस सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करते हो, SAP S/4HANA, उसका एक्सेस आपके पास 4 महीने तक होता है। 4 महीने तक आप रियल टाइम SAP S/4HANA पे वर्क करोगे, और ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये आपके पास 1 ईयर तक होती है। यानी कि अगर आपका सितंबर का बैच है तो नेक्स्ट सितंबर में आपके पास ये रिकॉर्डिंग होगी। बाकी अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं, आप उसके यूनिक को जो है इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब पे आप इजिली जो है वो सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक बताओ, किसी को कोई भी डाउट हो आप अपना मैसेज करो, जैसे आई रही है बच्चों के पास। तो किसी का गैप ईयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से इंक्वायरी टीम से रीच आउट करोगे, वो आपको सारी हेल्प करके आपको बता देगी कैसे आपको गैप ईयर को ओवरकम करना है। ठीक है, 3 साल पहले प्लेस्ड हुआ था आपके थ्रू जेनपेक में, R2R में अब स्विच करना है, कोई सजेशन उसके लिए भी दीपक आप जो है एक बार अंकित सर से कनेक्ट करो, या एक बार सीवी मुझे भी शेयर कर दो, मैं आगे बता देता हूँ। और मुझे एक बार एक वॉइस नोट छोड़ देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो जो भी आपकी क्वेरी होगी वो मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। आपकी रिसेंट शोभित की ग्रेजुएशन हुई है, रिसेंट BCA वालों के लिए एक बार आप इंक्वायरी टीम से कनेक्ट करो, क्योंकि वो आपसे 3 4 चीजें पूछेगी, उसके बाद ही आपको गाइड करेगी। ठीक है, सो अब आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो ओपन है, जो जो आप पूछना चाहते हो। अभी देखो मैंने आपको अनम्यूट इसलिए नहीं कर रखा, मेन क्लास में अगर म्यूट करूंगा अनम्यूट करूंगा तो आपको खुद ही नहीं समझ आएगा जितने क्वेश्चंस आएंगे। सो बेटर है अभी आप मैसेज करो, मेन क्लास में आपको मैं म्यूट करके रखूंगा। ग्रेजुएशन 2016 में हुई है, 5 इयर्स में आप स्टोर में वर्क कर रहे हो, AP में जाओ, अकाउंट्स पेबल बेस्ट है। कितनी अपॉर्चुनिटीज आती है, देखो मल्टीपल है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं पे या फिर अच्छे कम्युनिकेशन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 3 3 कंपनी से ऑफर लेटर ले आते हैं। इन विच प्रोसेसिंग देर आर मोर चांसेस टू गेट प्लेस, R2R में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिलिंग में है तो AR के प्रोफाइल में आप जा सकते हो। BCA वाले बच्चे एवरेज कम्युनिकेशन है, वो यहाँ पे इंक्वायरी टीम से रीच आउट करो, वो बताएंगे। फ्रेशर के लिए, फ्रेशर डिपेंड करता है, इंग्लिश ठीक है तो AP में जाओ, इंग्लिश अच्छी है AR, और अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, इंग्लिश भी अच्छी है तो R2R में जाना है। ठीक है, CV सबको प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल CV हम लोग ये आपको बनाएंगे। AP प्रोफाइल में मिनिमम पैकेज जो स्टार्ट होता है 3.5 से, मैक्सिमम आप डिपेंड करता है, अगर वर्किंग हो तो 40% तक हाइक मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे पैकेज पे जाके जो है
आप प्लेस्ड होगे। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस से हो, किसी ने करस्पॉन्डेंस से कर रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स में जो है फर्क नहीं पड़ता। बीए कर रखी है, एमबीए R2R में जा सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप जा सकते हो। आप एचआर में वर्क कर रहे हो, फिनांस में स्विच करना चाहते हो काजल, बिल्कुल कर सकते हैं, इंक्वायरी टीम से जो है रीच आउट करना। ठीक है। 2023 में बीकॉम कंप्लीट हुआ था, 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, बिल्कुल जा सकते हो आप एपी प्रोफाइल में। आप जो है इंक्वायरी टीम से रीच आउट करना। पैकेज 4.28 है, एज 36 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। R2R में जाओ, पैकेज आपका लो है, इजीली मिल जाएगी। वर्किंग विद 5 LPA पैकेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, R2R में ही आपको इससे ज्यादा पैकेज मिलेगा। बैंकिंग में हो, सेल्स प्रोफाइल में हो, मनन आप तो भी नहीं, आप सेल्स प्रोफाइल भी एआर के अंदर कंसिडर होता है। डे शिफ्ट के जो चांसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं। ठीक है। करंट पैकेज 4.09 है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा जब आप जाओगे। आ, नीरज पूछ रहे हैं, नीरज ने कहा कितना, कोई आइडिया कि किस चीज का आइडिया नीरज? एक बार आप दोबारा भेजो। सर एमबीए कंप्लीटेड, इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड एवरेज कम्युनिकेशन, बिल्कुल R2R में जा सकते हो, एवरेज कम्युनिकेशन है तो। ठीक है, आपके ब्रदर को 3 साल का एपी का एक्सपीरियंस है, R2R में मूवमेंट ले लो, बेस्ट है। ठीक है। व्हाट विल बी द क्लास टाइमिंग, क्लास की जो टाइमिंग्स होंगी, बिल्कुल वेनेसडे को आपकी जो क्लास होगी रात को होगी, जो रात के टाइमिंग्स होते हैं वो 8 o'clock होते हैं। सैटरडे को भी नाइट में होगी, 8 to 10 होगी, और संडे को मॉर्निंग में होगी जैसे आज। ठीक है। एक्सपीरियंस 10 years का एआर बिलिंग में, और R1 RCM में एज 38, तो आप भी R2R के लिए प्लान करो, क्योंकि आप सेम प्रोफाइल में आपको जो है वो सोनल इशू आएगा। टैली पे वर्किंग हो तो आपके लिए जी दो प्रोफाइल है, एपी R2R में, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इंटर हो, सीए हो प्लस, तो आप R2R जाओ, R2R में आपका ऑडिट वाला पार्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर ग्रेजुएशन करी है, अभी जाना वर्क करता हूँ टैली पर, एपी में जाओ, एपी में हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश आपकी अगर ठीक ठाक है तो एपी में जाओ, अच्छी है तो R2R में। वर्क फ्रॉम होम के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है। बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, स्टोर इंचार्ज हो तो भी आप जो है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एआर या एपी में जा सकते हो, टीम से कनेक्ट करोगे। हायरिंग एपी के प्रोफाइल में अभी कम चल रही है, एआर R2R में ज्यादा चल रही है। 3 साल के एक्सपीरियंस, 2.3 years का एक्सपीरियंस है साई को जेनपेक में। साई देखो, दो ऑप्शन है, एपी में भी जा सकते हो और R2R में भी आप जा सकते हो। 6 years का एक्सपीरियंस है एपी में, R2R में स्विच कर लो। एमडीएम में, 1 मिनट को, एक बच्चे ने एमडीएम से रिलेटेड भी कुछ पूछा था। ठीक है। एमएम और एआर, देखो ये जो पार्ट होता है एमएम और एआर का, इसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, जो आपको इंक्वायरी टीम से मिल जाएगी। बिल्कुल, देखो सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है तो नेचुरली असाइनमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बीकॉम ग्रेजुएट, सीए फाउंडेशन क्लियर, राइट नाउ वर्किंग इन एमडीएम, देखो आपकी अगर सीए फाउंडेशन क्लियर है, बीकॉम है, तो एमडीएम से मूवमेंट लेकर R2R को जाओ, क्योंकि एमडीएम के मास्टर डेटा मैनेजमेंट है, एक लिमिटेड प्रोफाइल है, आगे जाके स्टार्ट हो जाओगे। डोमेस्टिक कंपनी में भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है क्या? कंपैरेटिवली अगर डोमेस्टिक में कम होती है और उसमें ज्यादा होती है जो आप एमएनसी होती है। एसएपी एमएम के लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए बीटेक मैकेनिकल, बीसीए और एमसीए। करंटली वर्किंग इन बीपीओ में वर्क कर रहे हो आप, डू यू हैव चांस? हाँ बिल्कुल, बीपीओ वाला आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। टैक्सेशन से रिलेटेड R2R में जा सकते हो, हम लोग जो यहाँ से टैक्सेशन से रिलेटेड जो कवर करेंगे वो जीएसटी और टीडीएस करेंगे। एमएम का मतलब होता है मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है। एसएपी फीको के लिए क्या करना पड़ेगा? एसएपी फीको के लिए आपको यहाँ पे टीम से जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप क्लियर, R2R में जाओ रविंद्रा, आप वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग से स्विच कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, इसके लिए आप इंक्वायरी टीम से कनेक्ट करना। 2015 में अगस्त में बीकॉम किया हुआ है, वर्किंग हूँ, दूसरा डोमेन में, बीच में बहुत गैप है, उसके लिए इंक्वायरी। देखो गैप वैसे मैटर नहीं करता, अगर आपकी ग्रेजुएशन में या ट्वेल्थ में गैप है, यहाँ पे वो बच्चे भी है जिन्होंने 300 वाली अपनी बीकॉम जो है वो 5 years में कंप्लीट करी थी, लाइक एमबीबीएस, तो भी वो जा सकते हैं। एपी में 4.8 years का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश एवरेज है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप एपी पे जो है वो थोड़ा सा अपना इंग्लिश पे काम कर लो, R2R में मूवमेंट ले सकते हो। जीएसटी और टीडीएस रिलेटेड रिटर्न्स यहाँ पे नहीं का नीरज जो है वो कवर होंगी। टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है और उसका कैसे इनवॉइस पे इम्पैक्ट आता है वो हम कवर करेंगे, और जीएसटी का कैसे इनपुट लेना है वो कवर करेंगे। आई एम अ कंप्लीट बिगिनर एंड इंग्लिश बिगिनर लेवल है तो एपी में जाओ। ग्रेजुएशन में एक बच्चे का एचडीबी फाइनेंशियल में भी एक्सपीरियंस है तो वो भी देख लेते हैं। सर मैंने बी आर्ट्स किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वर्किंग इन सीनियर टेलीकॉलर एट एचडीबी में, देखो थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश पे काम करोगे तो आप R2R के अंदर एंट्री ले सकते हो, और यही आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। ठीक है। बीकॉम किया है, R2R में सिलेक्ट हो सकते हैं का, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपने बीकॉम किया है, 7 year का वर्क एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप जा सकते हो। ठीक है।
और किसी के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसी सर पावर बीआई में एक्सेल डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं या डायरेक्ट फाइल को लोड करेंगे? देखो सारा डेटा को लोड करेंगे पावर बीआई में, वहां भी डेटा क्लीनिंग सीखेंगे। बीकॉम फ्रेशर एपी में जाओ। हाँ जी अजय पूछो। डिजिटल मार्केटिंग वाले बिल्कुल प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, इंक्वायरी टीम से कनेक्ट कर लेना आप। बीसीए विल कंप्लीट इन जनवरी, सो शुड आई वेट? अभी अभी तो वेट करो आप अपनी फर्स्ट, आप अपना जब रिजल्ट आ जाए, डिग्री आ जाए, तब ज्वाइन करना। और क्वेश्चन किसी के? एक बार बताओ मानसी, अगर आपको आंसर नहीं मिला मटेरियल मैनेजमेंट का, बताओ सर बीसीए फ्रेशर हूँ, बीसीए जब मटेरियल मैनेजमेंट स्टार्ट होगा तब करेंगे। 5 साल हो गए जनपेक छोड़ना पड़ा है फैमिली रीजन की वजह से, बिना रिजाइन किए, तो आपको इशू आएगा, एक बार इंक्वायरी टीम से करना। ऑलरेडी ड्रॉप्ड क्वेश्चन है बाबू, अरे एक मिनट को, आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन तो आया था मेरे पास। मैं एमएम कब स्टार्ट होगा? एमएम होगा जल्दी स्टार्ट, तो टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। वर्क फ्रॉम होम के चांसेस कम है। एपी प्रोफाइल का जॉब ऑफर कितना आता है? फ्रेशर हो तो 3.5। अभी वर्किंग हो बीजीवी एंड एक्सपीरियंस 2 इयर्स है, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो देखो अगर हिमांशु, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप जाओ, क्या कहते हैं, R2R में, अदरवाइज एपी में। टैली पे वर्क कर रहे हो तो R2R में जाओ। नेहा 5 साल हो गए अच्छे, तो आपको बता दिया था नेहा मैंने। एमएम का मैंने बता दिया। चेतन, आई एम ऑलरेडी वर्किंग, 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, R2R में बिल्कुल जा सकते हो। बैच कब से स्टार्ट होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, इंक्वायरी टीम से कनेक्ट करो, वो आपके सारे एडमिशन वाला प्रोसेस जो है वो चल रहा है ऑलरेडी, काफी बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले रखे हैं। सर हायरिंग कब चलती है? हायरिंग अभी भी चलती है, थ्रू आउट द ईयर चलती है। ठीक है। और कुछ किसी के क्वेश्चन? वैसे आप अपनी क्वेरी टीम से भी कनेक्ट करोगे, वो लोग भी आप लोगों की हेल्प करेंगे, ऑल तो अगर कुछ है तो फिर आप और बताओ मुझे क्वेश्चन। हार्डली बस अब क्लोज करते हैं सेशन को। आ, मानसी एक बार कॉपी पेस्ट करो आप अपना बीकॉम 1 ईयर सब, पहले क्लियर करो उसके बाद। ठीक है। अज्जू सर मेरा फाइनल ईयर क्लियर हो गया, बट रिजल्ट अवेटेड है ड्यू टू एक पेपर में बैक है। बेल बैक का रिजल्ट आने दो। बीटेक सीएसओ मैम से कनेक्ट कर लेना। 3 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। R2R में जाओ, पैकेज अच्छा मिल जाता है। बीए प्रोफाइल में किस फील्ड में जाता है? बीए वाला एआर में जाता है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। चलो। सो अगर आपके कोई भी डाउट है, इंक्वायरी टीम का नंबर जो है, जिससे भी आपके पास मैसेज आया होगा, आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। और जो भी डाउट हो आप उनसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है। चलो guys, तो इस सेशन को यहीं पे ही रैप अप करते हैं। आई होप आप अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होगे। जल्दी मिलेंगे मेन बैचेस के अंदर। थैंक यू।